मैरिजेस कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। मैरिज को परफेक्ट बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है जो कि इक्वल ट्राई करते हैं विद टीम वर्क मैरिज को परफेक्ट बनाने के लिए, तभी एक मैरिज परफेक्ट होती है। उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने हस्बैंड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक मैरिज में, उसका वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी एज ए वाइफ हमारी क्या रोल होती है एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में, जो हमें करना चाहिए ताकि हम एक टीम वर्क के साथ काम कर सके। और कोई भी ये कंपेरिजन नहीं है, और ऐसा भी चीज नहीं है कि मैं बहुत ही अनरियलिस्टिक वे या आउट ऑफ द वे जाके कोई चीजें बताऊंगी जो हमें करना चाहिए। इन जनरल वे में हमें जो जो चीजें करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक मैरिज में हम भी तो चाहते हैं ना चीजें वर्कआउट हो। तो चीजें वर्कआउट होने के लिए अगर हस्बैंड कुछ काम कर रहे हैं या अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी वो चीज करें ताकि हमारा रिलेशनशिप साथ में वर्क करें। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत दरकार है। और अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। रेस्पेक्ट ये एक बहुत ही हर रिश्ते में दरकार होती है। रेस्पेक्ट जो मैंने हस्बैंड वाले वीडियो में बताया था कि एक वाइफ की रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है हस्बैंड को, वैसे ही एक वाइफ का भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हस्बैंड की इज्जत करे, रेस्पेक्ट करे, क्योंकि रेस्पेक्ट के बिना कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। हमें भी अपने हस्बैंड की इक्वल इज्जत करनी चाहिए। वो अपने लिए एफर्ट्स ले रहे हैं तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई चीज में सफल हो रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दे रहे हमें कुछ समझा रहे हैं तो हमें वो चीज कोशिश करना चाहिए हम उसे समझे, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही बनाएंगे, ना कि उनके हर चीजों को काट देना, लड़ाई झगड़ा करना। ये सब चीज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड हमेशा हम अच्छा ही चाहेंगे। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हम उनकी इज्जत करें पब्लिक प्लेस में, ना कि अपने फ्रेंड सर्कल के सामने उनके मजाक में भी इंसल्ट करें या कुछ करें। नहीं, उनकी इज्जत को हमारे हाथ में होता है कि हम अपने पति की इज्जत को अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने फैमिली के सामने बना के रखे, ताकि उन्हें अच्छा लगे कि मेरी वाइफ मेरी रेस्पेक्ट करती है। क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजों से ही एक रिश्ते मजबूत होते हैं। लॉयल वाइफ रहना बहुत जरूरी है। हस्बैंड की लॉयल्टी जरूरी है तो एक रिश्ते में वाइफ की लॉयल्टी भी बहुत जरूरी है। हमारे लाइफ में हस्बैंड से इम्पोर्टेंट कोई और दूसरा इंसान नहीं होना चाहिए। आज के दौर में हम देख रहे हैं इतने केसेस आ रहे हैं, हस्बैंड का मर्डर कर दिया वाइफ ने, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार दिया, हस्बैंड ने पत्नी को मार दिया, बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, वाइसा वर्सा कितने हो रहे हैं, शादी से पहले शादी के बाद, दोनों साइड से इतने केसेस आ रहे हैं। तो आजकल एक लॉयल पार्टनर मिलना बहुत जरूरी है। मिलने आजकल फिर लोगों का शादी में से विश्वास ही उठ जाएगा, रिलेशनशिप से विश्वास ही उठते जा रहा है, बट ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे रिश्ते तो नहीं चलते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे तभी हमारा पार्टनर भी लॉयल रहेगा। दोनों तरफ से लॉयल्टी बनाए रखनी चाहिए तभी एक रिश्ते चलती है, वरना रिश्ते टूटने में तो आजकल 1 सेकंड लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं। बट रिश्ते को जोड़ के बांध के रखना बहुत ही मेहनत वाला काम है और इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें लॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। तो दुनिया भर में हस्बैंड बाहर काम करके आते हैं, टेंशन लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, उनके घर चलाना होता है, फाइनेंशियल कंडीशन घर का मेंटेन करना होता है। बाहर वो जितने भी स्ट्रगल कर ले, वो हस्बैंड को हमेशा चाहिए होता है कि वो घर जाए तो उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले। और वो काम हम वाइफ का होता है कि जब वो घर पे आए हमें उन्हें वो पीस वाला एनवायरनमेंट दे। क्योंकि अगर हस्बैंड बाहर भी टेंशन में है, बिना घर आके भी उन्हें सेम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, वही पीस नहीं मिलेगा, तो वो घर आने की क्यों कोशिश करेंगे? फिर वो घर ही नहीं आएंगे, वो बाहर ही अपना पीस ढूंढने का कोशिश करेंगे। उन्हें अगर अपनी वाइफ में पीस नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह पीस ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर में ऐसा इन्वायरमेंट रहे कि हस्बैंड आए तो उन्हें घर आने का मन करे कि घर जाके ही मुझे सुकून मिलेगा। वो सुकून सब जो होता है ना, वो हस्बैंड को हमारी जिम्मेदारियां हैं कि घर में सुकून दे। सुकून इन द सेंस नहीं कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ करे, कि वो घर आ रहे हैं उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उन्हें उनकी बातें सुने, उन्हें कंफर्ट दें, ताकि उनकी दिन भर की जो टेंशन है वो आपके पास आके उनकी टेंशन खत्म हो पाए। तो एक बोलते हैं ना, जो सुकून घर में होना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए हमारे हस्बैंड को हम वो पीसफुल एनवायरनमेंट दे सके। एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो घर को चलाना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर में रह के घर के काम करके बच्चों को पालना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो लेडीज या वाइफ्स बाहर काम करने भी जाती है तब भी उनका काम होता है कि बाकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हें उठानी होती है हस्बैंड के साथ मिलके।
चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, घर चलाने की प्लानिंग हो, कोई भी काम हो घर का, दोनों को मिल के रेस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ शेयर करना होता है, क्योंकि टीम वर्क से ही रिश्ते चलते हैं, ऐसे नहीं चलता है। हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हमें कोई भी काम हो, हम अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम अपने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ताकि घर का जो एक फ्लो होता है वो फ्लो हमेशा शांति से बने रहे, तो आपकी रिश्ते एकदम परफेक्टली वे में चलेगी। जब भी हस्बैंड कोई बहुत ही डिफिकल्ट फेज में चल रहे हो, फाइनेंशियल डिफिकल्ट स्टेज हो या फैमिली से रिलेटेड हो, वर्क प्रेशर हो, कोई भी डिफिकल्ट फेज में, उस समय ही एक रिश्ते की असली पहचान होती है। उस समय वाइफ को अपने हस्बैंड की ढाल बन के बने रहने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेज में भी अगर हम दिखते हैं, होता है कि कभी कभी अचानक से कोई फाइनेंशियल प्रेशर आ जाए, हस्बैंड बहुत स्ट्रेस होके कैसे चले, तब हमें दिखाना है कि नहीं, जो आपके बजट है, जितना अभी चल रहा है, उसी में ही आप एकदम परफेक्ट वे में सब चीज चला सकते हैं। उन्हें कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं, उन्हें आगे बढ़ के आपको ये चीज शो करना है कि ठीक है, प्रॉब्लम्स आए हैं बट उनसे उनसे आगे भी हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में भी, मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी बीच में प्रॉब्लम है। जब मेरे ससुर चले गए थे, मेरे ससुर की डेथ हो गए थे कोविड के टाइम में, वो बहुत अकेले हो गए थे। उन्हें लगा सब चीज मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगा, क्योंकि पहले पापा जी थे। तो उस समय मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप करिए, मैं साथ में रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेंटली भी, इमोशनली भी बहुत मेरे सामने टूटते थे, तब मैं उनके पास बस बैठ के उन्हें सपोर्ट देती थी कि ठीक है, अब जितना भी ब्रेकडाउन होना है हो जाइए, बाद में आपको इससे स्ट्रांग होके आना है। मैंने हमेशा उसे सपोर्ट किया। बीच में कुछ समय फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम भी आए थे, उस समय भी मैंने उनको पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने जैसे बोला कि इस ड्यूरेशन हमें ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ये बजट होगा, ये होगा, टोटल उसमें मैंने उनको टोटल सपोर्ट किया। वो फेज भी अब पार हो गया है। तो आज याद करते हैं तो बाद में क्या, जब आपकी सिचुएशन अच्छी होते हैं, तब आपके हस्बैंड को रियलाइज होता है कि डिफिकल्ट टाइम में आपकी वाइफ ने कैसे आपके साथ खड़ी हुई थी। वो चीज से ही रिश्ते स्ट्रांग होती है। अगर उन्हें डिफिकल्ट टाइम में दिखेगा कि नहीं, मेरी वाइफ उस समय मेरे साथ थी, मेरा पूरा साथ से साथ दी थी, तो आज मेरे अच्छे डेज में वो मेरे साथ रहना डिजर्व करती है, तभी एक रिश्ते की पहचान होती है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें होती है जो एक वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए करना चाहिए। और ये सब बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये सब एक नॉर्मल चीजें हैं जो हर इंसान करता है। आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना है, या करना ही है। अगर हम चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप एकदम स्मूथली चले, हमें उसमें वर्क करना है, और आप लाइफ लॉन्ग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें करने से ही एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। और इसमें सिर्फ वाइफ ही नहीं करती है, हस्बैंड का भी उसे सपोर्ट चाहिए होता है, उसका दोनों मिलके, जैसे मैंने भी कहा, टीम वर्क से ही रिश्ते चलते हैं। तो वाइफ कुछ एफर्ट्स दिखा रही है, हस्बैंड कुछ एफर्ट्स दिखा रहे हैं, दोनों मिलके ही करेंगे तब जाके एक रिश्ते चलेगी। तो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपनी अपनी वाइफ को शेयर करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ को भी यही चीजें करना चाहिए, और हस्बैंड वाले वीडियो अगर वाइफ चेकआउट कर रहे हैं, तो वो अपने हस्बैंड को शेयर कर सकते हैं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे।